Hello everyone, this is Sanjeevni Nayak and today I'll be explaining about the types of animal tissue. In my previous videos, I have explained you about the two types of animal tissues. Quickly we'll revise and then we can continue with the third type. Now animal tissues को हम classify करते हैं two types में, simple tissue and complex tissue based on the number of type of cell present. अब अगर एक ही टाइप के सेल्स होंगे, सारे के सारे एक जैसे सेल्स होंगे, तो ऐसे टिश्यू को हम बोलते हैं सिंपल टिश्यू. एंड इफ देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज़्यादा टाइप के सेल हुए, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सिंपल में एपिथेलियल टिश्यू आ जाएगा एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं थ्री टाइप्स में: कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू. जिसमें एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू मैंने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू इन जनरल पहले समझते हैं कि क्या है मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू है तो ऑब्वियसली इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल. मस्कुलर टिश्यू बना है लॉन्ग सेल से और इस लॉन्ग सेल को बोला जाता है मसल फाइबर्स. साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म and cell membrane of muscle cell is called as sarcolemma. अब हमें पता है हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट है वो मूवमेंट होता है मसल्स की वजह से. whether you talk about moving your arms, walking, talking, okay, moving your body, dancing, तो यानी तो हार्ट बीट भी अगर हम ले तो हार्ट इज मूविंग, हार्ट में भी मूवमेंट हो रहा है. फूड का मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, ये सारे मूवमेंट मसल्स की वजह से होते हैं. तो ये जो मस्कुलर सेल्स है या मसल फाइबर्स है, ये स्पेशलाइज्ड है फॉर मूवमेंट, दैट इज फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन सच एज एक्टिन एंड मायोसिन. सो इसके अंदर एक्टिन मायोसिन नाम के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर which brings about movement in the body. अब समझेंगे टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू. और मस्कुलर टिश्यू को हम क्लासिफाई करते हैं थ्री टाइप्स में: स्ट्राइटेड मसल, अनस्ट्राइटेड मसल एंड कार्डियक मसल. एक एक करके समझते हैं कि ये तीनों टाइप क्या है. So let's first talk about striated muscle. Now striated muscles are tubular or cylindrical in shape, unbranched है, stripes है, that is they show dark and light alternate bands, so we call it as striated muscle. striated या striped muscle बोलते हैं. These are multinucleated, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है. मल्टी मीन्स मैनी, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हम देख सकते हैं. सो इट इज कॉल्ड एज मल्टीन्यूक्लिएटेड. अब लोकेशन, इसका लोकेशन क्या है ये तो हमने देख लिया. स्ट्रक्चर, नाउ दीज सेल्स आर लोकेटेड और अटैच्ड टू आवर स्केलेटन. हमारे स्केलेटन को अटैच्ड है, हमारे बोन्स को अटैच्ड है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. बाइसेप्स हमको पता है, ट्राइसेप्स हमने सुना है, अब्डोमिनल मसल होता है जिसको हम एब्स भी बोलते हैं, काफ मसल होता है, ग्लूटियल मसल्स है. तो ये जो सारे मसल्स है जो हमारे स्केलेटन को अटैच्ड है, हमारे बोन्स को अटैच्ड है, इनको हम बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल. या क्योंकि लिए ये हमारे बोन्स को अटैच्ड है, हमारे स्केलेटन को अटैच्ड है, इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलेंगे. सो स्ट्राइटेड मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स. फंक्शन क्या है देख लेते हैं. तो ऑब्वियसली हमारे स्केलेटन को अटैच्ड है तो ये स्केलेटन को मूव करने में हेल्प करेगा. एग्जाम्पल रनिंग, वॉकिंग, नॉडिंग, मूवमेंट ऑफ आर्म्स एट्सेट्रा. एंड दीज मूवमेंट्स कैन बी कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू आवर विल. हम ये सारे मूवमेंट हमारी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं. सो दिस मसल इज ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल. मतलब स्ट्राइटेड मसल को ही हम वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं बिकॉज मूवमेंट्स कैन बी कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू आवर विल. Now let's talk about the second type of muscle, that is unstriated muscle. तो पहले शेप देख लेते हैं. These are spindle shaped. Spindle shape that means सेंटर में बल्ज्ड होंगे एंड
नैरोज टुवर्ड द एंड, या बोल सकते हैं एंड की तरफ पतले हो जाते हैं, तो ऐसे शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप. सो दीज आर स्पिंडल शेप, दीज आर अनब्रांच्ड एंड अनस्ट्राइप्ड. अनस्ट्राइप्ड that is dark and light bands. हमने बोला था dark and light bands are called striations. तो यहाँ पर striations absent होते, we don't see any striation. So it is called as unstriated muscle. या हम इसको unstriped भी बोलते हैं और इसको smooth muscle भी बोला जाता है. हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है, so it is uninucleated. uni मतलब one. लोकेशन देख लेते हैं. It is present in the walls of alimentary canal. Alimentary canal is the tube through in which food passes. Example, esophagus, stomach, intestine. तो इनके जो walls है ये बने हुए हैं unstriated muscle से. It is also present in the iris of the eye. तो iris क्या होता है? Colored part of the eye. eye का जो colored part है, जो यहाँ पर blue दिख रहा है, कुछ लोगों में ब्राउन होगा, कुछ में ब्लैक होता है, ग्रे होगा, ग्रीन होगा. तो ये जो colored part होता है उसको हम बोलते हैं iris. And iris is a type of unstriated muscle. सेंटर में ये जो होल होता है, इस होल को हम बोलते हैं प्यूपिल. Now let's talk about the function. अब इसका फंक्शन क्या है वो समझते हैं. एलिमेंट्री कैनाल में it is responsible for controlling peristalsis. Peristalsis simply is the movement of alimentary canal या movement in esophagus, stomach, intestine which causes passage of फूड. फूड को पास करने में हेल्प करता है. और इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, और एक और फंक्शन है, दैट इज आइरिस का फंक्शन देख लेते हैं. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल. प्यूपिल सेंटर में हमने बोला ये होल को प्यूपिल बोलते हैं. तो ये जो प्यूपिल है, ये प्यूपिल को नैरो और वाइड करने में आइरिस हेल्प करता है. लेट्स सी. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेंट्रल ब्लैक पार्ट इज प्यूपिल और उसके आसपास जो दिख रहा है रेड कलर का पार्ट, ये है आइरिस. तो आइरिस के मूवमेंट के वजह से प्यूपिल वाइड हो गया, दैट इज डायलेट हो गया. तो ये जो डायलेशन है या कंस्ट्रिक्शन है प्यूपिल का इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस so as to adjust the amount of light entering in the eye. So pupil के थ्रू लाइट एंटर होता है. तो जब हम डिम लाइट में होते हैं तब प्यूपिल वाइड हो जाता है बिकॉज ऑफ आइरिस. एंड जब हम ब्राइट लाइट में होते हैं तो प्यूपिल नैरो हो जाएगा अगेन बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आइरिस. तो आइरिस इज कंट्रोलिंग द शेप ऑफ प्यूपिल वी कैन से. नाउ ये दोनों ही टाइप के जो मूवमेंट हमने देखे और ये जो फंक्शंस देखे हमने, दीज फंक्शंस कैन नॉट बी कंट्रोल अकॉर्डिंग टू आवर विल. हम कंट्रोल नहीं कर सकते प्यूपिल का साइज, या हम कंट्रोल नहीं कर सकते फूड का मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल. सी, च्यूइंग ऑफ फूड इज इन आवर कंट्रोल. च्यूइंग वॉलंटरी है, स्वॉलोइंग वॉलंटरी है. उसके बाद जो पैसेज ऑफ फूड है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. सो this movement is involuntary, and this is the reason why unstriated muscles are also called involuntary muscles. Now the third type is cardiac muscle. Now नाम से ही पता चल रहा है something related to heart. Yes. So this type of muscle is present in the walls of heart. Structure देख लेते हैं. So these are cylindrical, that is tube जैसा है, but we see branches on them. So here these are branched, and also they show dark and light band. So these are also called striped. These are uninucleated. That means they have only one nucleus in each cell. Now अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसके कुछ फीचर्स striated muscle जैसे, कुछ फीचर्स unstriated muscle जैसे. इसीलिए हमने एक थर्ड कैटेगरी बनाया. इसको ना तो हम striated में रख सकते हैं ना unstriated में, इसलिए थर्ड कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज कार्डियक मसल. लोकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने. इट इज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ हार्ट. फंक्शन ऑलरेडी समझ में आ जाता है हमको, दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट और बीटिंग ऑफ हार्ट. ये जो हार्ट का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, रिदमिक एट रेगुलर इंटरवल. हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है फॉर pumping blood. तो ये जो मूवमेंट है हार्ट का इज कंट्रोल्ड बाय कार्डियक मसल. नाउ अगेन दिस वी कैन नॉट कंट्रोल. क्या हम हार्ट का मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम हार्ट बीट कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं.
सो इट इज इवन कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल. तो इनवॉलेंट्री मसल्स दो टाइप के हैं, अनस्ट्राइटेड मसल एंड कार्डियक मसल. ना एक स्पेशलिटी है इस मसल का, दैट इज दिस मसल नेवर गेट्स टायर्ड. अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो मसल्स गेट टायर्ड, मूवमेंट उसका स्टॉप हो जाता है या अच्छे से मूवमेंट नहीं हो पाता है. बट हार्ट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है विदाउट टेकिंग ब्रेक. सो हार्ट वर्क्स tirelessly, or simply cardiac muscle works tirelessly. This muscle does not get tired. अगर ये tired हो गया तो we will be resting in peace. Yes. So with this we have completed all the three type of muscular tissue, three type of muscles. If you understood the three types of muscles, please like the video and don't forget to subscribe and hit the bell icon. यहाँ पर एक साथ हम देख लेते थ्री टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, दैट इज स्ट्राइटेड मसल, अनस्ट्राइटेड मसल एंड कार्डियक मसल. तीनों का हम डिफरेंस लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन. आई होप यू अंडरस्टूड. ये इसका अगर नोट्स बना लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. यू कैन पॉज द वीडियो एंड मेक योर नोट्स. थैंक यू वेरी मच.